2 शमूएल अध्याय 15। अबशालोम द्वारा विद्रोह की योजना। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते हैं वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उससे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्य के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब अराम के गशूर में रहा करता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उससे कहा, कुशल सेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों से यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े, तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ है। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, और वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। दाऊद को यरूशलेम से भागना। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसे हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेत में से हरक में ठहर कर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति ईते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। ईते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने ईते से कहा, पार चल। अतः गति ईते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि शादोक भी
और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने शादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने निवास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल सेम से नगर को में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीपोतेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीपोतेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरेकी हुशे अंगरखा फाड़े सिर पर पट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिनों से तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा। जो तू मेरे हित के लिए अहीपोतेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा, और क्या वहाँ तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उसके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हुशी नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। थैंक यू।